हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 3 जो कक्षा 8 के लिए है और 23 सितंबर 2020 को हमने करनी है। छात्र अपना नाम लिखेंगे, अपनी अध्यापिका का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। आज हमारी वर्कशीट है सूक्ष्मजीवी की एक द्वारा की गई एक प्रक्रिया में सहायता, जिसका सूक्ष्म जीव जो है हमारी मदद करते हैं अलग अलग प्रक्रियाओं में, लेकिन उनमें से एक है किण्वन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो आज हम फर्मेंटेशन कैसे क्या पढ़ेंगे। देखिए, आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर ही बनाने की योजना बनाई। अब भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंदकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। अब देखिए, उन्होंने जब 2 घंटे के लिए, जब कुछ घंटों बाद पिंकी ने देखा कि आटा फूल गया। ये देखिए, ये पहले इतना था और जब 2 घंटे के लिए उन्होंने उसे रख दिया तो ये फूल कर कितना हो गया। अब देखिए, जब वो उसने देखा फूल गया, जिससे मम्मी ने फूलने के बाद क्या बनाए, गरम गरम भटूरे। मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो एक सूक्ष्मजीवी है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, या फिर उसको कह सकते हैं उत्पादित की। बेटा, ये क्यों फूला आटा? क्योंकि अंदर जो यीस्ट था वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमने पहले पढ़ा था ना कि यीस्ट के होने से क्या होता है, वो तेज़ी से उसने जनन किया। जब तेज़ी से जनन किया तो क्या हुआ, उसके बाद श्वसन क्रिया, श्वसन हम सांस लेते हैं ना, जो भी जीवित प्राणी है, तो श्वसन प्रक्रिया में क्या निकलता है, हम जीवित प्राणियों, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस छोड़ी, जिसको हम अगर उत्पादित की भी कह सकते हैं, और ये गैस के बुलबुले आटे में फंसकर उसे फुला दिया। वो आटे में फंसे रह गए वो गैस के बुलबुले, और वो उसी पे फंसकर उसको क्या कर दिया, उन्होंने फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा में से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। और चीनी या शर्करा से क्या बनाया जा रहा है बेटा, अल्कोहल। तो चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया, अब जो चीनी या शर्करा है जब वो अल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो बेटा, लुईस पास्चर ने जो की थी इसकी खोज, उसके बाद देखिए अब हमारी जो वर्कशीट में हमने क्या करना है, वर्कशीट में आज हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए, किण्वन प्रक्रिया की, यहाँ देखिए ऊपर, किण्वन प्रक्रिया क्या होती है, वो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा चीनी या अल्कोहल परिवर्तित हो जाता है। चीनी कहाँ पे परिवर्तित हो रही है, चीनी को आप शर्करा भी कहते हैं और वो अल्कोहल में बदल जाती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले की थी लुईस पास्चर ने। यहाँ लुई पास्चर लिखा है, अब लुईस पास्चर भी देखेंगे, कई जगह इनका नाम लिखा हुआ, ने 1857 में की थी। अब देखिए, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ जो 5 है, देखिए यहाँ पर ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सभी किससे बने हैं बेटा, किण्वन प्रक्रिया की सहायता से बने हैं। तो अब ये देखिए, इसके बाद है, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है?
तो हमारा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? हमने अभी पढ़ा किसके कारण फूल जाता है, जो आटा फूलता है, तो ये देखिए यीस्ट। कौन सा है? यीस्ट। अब इसके बाद अगला जो है बेटा वो है अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बेटा अभी हमने किया केक, पेस्ट्री, ब्रेड, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो किण्वन प्रक्रिया से बनती है। इसके बाद है अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 5 है कि ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया, कारण बताइए। तो बेटा ऊपर जो गतिविधि है उसमें आटा क्यों फूल गया, देखिए ये सारे ही उत्तर यहाँ पर आपके लिए लिखे गए हैं। उत्तर नंबर 1 है चीनी या शर्करा जिसे कहते हैं कि अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले ल्यूई पाश्चर ने की 1857 में, और इसके साथ साथ आपको कई जगह पे इनका नाम ल्यूइस पाश्चर भी दिखेगा, तो दोनों ही सेम हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न था कि कोई 5 ऐसी चीज़ें बताइए जो किण्वन प्रक्रिया से बनती हैं। तो ब्रेड, केक, पेस्ट्री, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, देखिए ये सारे क्या हैं, ये किण्वन प्रक्रिया की सहायता से बनते हैं। तीसरा प्रश्न है कौन सा जीव है सूक्ष्म जीव जो किण्वन प्रक्रिया में मदद करता है, तो यीस्ट जो है वो किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। अब देखिए बेटा इसके बाद है उत्तर नंबर 4, आपने कोई भी 2 चीज़ों के नाम बताने थे, जो 2 चीज़ें आपके मनपसंद हैं, तो केक या पेस्ट्री। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, तो प्रश्न नंबर 3 है कि वो आटा जो गतिविधि में है वो क्यों फूल गया, जब उन्होंने भटूरे बनाने के लिए आटा रखा तो वो क्यों फूल गया। तो बेटा जो हमारी ये गतिविधि हमने ऊपर की भटूरे का जब आटा मम्मी ने गूंद के रखा और वो फूल गया, तो उसका कारण क्या था, गतिविधि में आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस छोड़ी, या उसको कह सकते हैं उत्पादित की, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से बेटा ज़रूर पढ़िए, इस पाठ को भी साथ साथ पढ़िए, जो भी वर्कशीट्स में पढ़ाया जा रहा है उसे साथ साथ अपनी किताब में से, अपनी पाठ्य पुस्तक में से ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको वो और भी अच्छे से समझ आ जाए। तो सभी बच्चे अच्छे से अपना काम करेंगे, समय पर अपना काम करके अपनी मैम के पास भेजेंगे, और इन्जॉय करिए बेटा, अपनी वर्कशीट्स को पढ़िए, खुशी से अपना सारा काम समय पर करिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।